हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट्स। दिस इज रेनू। तो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ नंबर सिस्टम 9th क्लास के लिए। जैसे कि हमने इसमें अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या है। इसमें अभी जो हमने लास्ट टॉपिक लिया था वो लिया था रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट वर्ड का ही मीनिंग है कि इक्वल से रिलेट कर रहा है, यानी कि वो रेशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है बट सभी क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसे नंबर्स, इसके लिए हम डेफिनेशन देखेंगे कि रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू where p and q integers and q not equals to 0। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्यों हम q को नॉट इक्वल 0 लेते हैं, कि जब भी हमारे पास, अगर हमारे पास p 0 हो जाएगा तो ये फॉर्म हमारी इंफिनिटिव हो जाती है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि q नेवर एवर इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं होगा तभी हम p ओवर q की फॉर्म को काउंट करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर को हम तभी बता सकते हैं कि ये p ओवर q की फॉर्म में है, क्योंकि q इक्वल्स नहीं है 0 के। अब आती है बात कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में एग्जांपल्स कैसे रहेंगे। 1/2, 2/4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 1 2, 2 2 4, ये भी 1/2 ही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 है। फिर और आगे जाएंगे, ये भी 1/2 है। यहां पर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये सभी क्या हैं, 1/2 हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में, यानी कि इसके जो हम इसको कट कर रहे हैं, जो अपने ही टेबल से कट कर होके हमें 1/2 को यहाँ पर दे रहा है, यानी कि ये सबका आंसर एक ही है, 1/2 इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई यूनिक नहीं होता है, ये सेम रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनिक होता जैसे कि मैं यहाँ डिफरेंट लिख देती, 3/5 लिख देती और फिर लिख देती 4 बाय या कुछ भी, जैसे 4 बाय मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरा कहने का मतलब है जो वर्ड है यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक का मतलब होता है खुद में खुद की वैल्यू, कुछ अलग एकदम से, ठीक है। तो ये अपने आप में वैल्यू करते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, सेम वैल्यूएबल है, यानी कि सबके आंसर सेम है। तो इसी वजह से हम यहाँ बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम जब कट करें या सिंपल फॉर्म में लेके आए तो उनका आंसर सबका एक जैसा आ जाए। नेक्स्ट, these are known as the equivalent rational number। नेक्स्ट है आपके पास में सिंपल फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर p ओवर q की फॉर्म में दिया है तो हम छोटे से छोटे टेबल से उसको कट करना शुरू करेंगे। कट का मतलब होता है डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइड करके जो उसकी एक सबसे छोटी आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। लाइक जैसे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ रेशनल नंबर p ओवर q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1। is p and q are co-prime and q is not equals to 0। ये आपको हर जगह मिलेगा, जहां रेशनल नंबर की बात आएगी वहां उसके डिनोमिनेटर को हमेशा शो किया जाएगा कि q is not equals to 0। एक बात और यहाँ पे आई है कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे काउंट होगी। यानी कि ये आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ही ये होता है कि दो वो नंबर हो जाएं, आपस में प्राइम हो और उनका 1 ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि 3 और 5, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है, ठीक है, कुछ और है ही नहीं। जैसे कि 7 और 5, इनका कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 है। इसी तरह से मैनी अदर बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो को प्राइम की फॉर्म में होते हैं, उनका जो फैक्टर, कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है। थस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ, जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एटसेट्रा इज 1/2। क्योंकि जैसे ही हम इसको एक टेबल से कट करेंगे
टू वन जा टू, टू टू जा फोर। ऐसे नहीं करना आपको कि न्यूमरेटर अलग टेबल से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर अलग से। आप सभी को एक ही टेबल से न्यूमरेटर डिवाइड करना, उसी टेबल से हमें डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स थोड़ा सा भी वीक है, ठीक है, या बेस क्लियर नहीं है, तो उन लोगों को लगता है कि हम इस वाले टेबल से ये डिवाइड कर लेते हैं और नीचे वाले टेबल से ये। ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको सिंपल क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही टेबल से डिवाइड करना है। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इन सबको जैसे हम कट कर रहे हैं, इनकी जो फॉर्म आ रही है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे छोटा आंसर जो आ रहा है इनका, वो कितना आ रहा है सभी का 1/2, सॉरी। अब 1/2 जो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है, एक तरह से ये इक्विवेलेंट फैक्टर भी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिनके सबके आंसर सेम आते चले जाए, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जिनकी एक जैसी आती चली जाए, वही हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे और भी लिया है, सिमिलरली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9 एंड 2 इज 2/3। जैसे 2 के टेबल से 2 3 2 जा एंड 3 3 जा, 3 के टेबल से हमने इसको कट किया, एंड दैट ऑफ 95, ये 19 के टेबल से हमने कट किया, तो हमारे पास में 5/7 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के आंसर हमारे पास अलग अलग आए हैं। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फैक्टर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और आपके जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अगर बहुत सारे नंबर दे दिए जाए और सबके आंसर सेम आ रहे हैं, सिंपल होके सिंपलेस्ट फॉर्म एक जैसी आ रही है, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी हो गए। लेकिन अगर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो बस उनको हम कहेंगे दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस P/Q फॉर्म, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे हम कवर कर चुके। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो इसमें मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें गिवन है। कौन कौन से क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में भी, जैसे कि एमसीक्यू में एक नंबर में बहुत इजीली रखे रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको हम कवर करेंगे। 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज की तरफ अब बढ़ते चले जाएंगे। और जो भी भाई इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना भी आपका, जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई जिनको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके ऊपर एक नया वीडियो मैं यहाँ पे बना दूंगी। तो आप लोगों को लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते रहें, यहाँ पे कंटिन्यू रहें, इस चैनल पे अपना पूरा साथ दें। तो ये चैप्टर्स जितने भी हैं आपके 9th 10th 11th 12th सब आपको यहाँ पे बहुत इजीली कवर होने वाला है।